सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले भक्तगणों, आज मैं आपको शिवलिंग की पूजा घर में क्यों नहीं करनी चाहिए के विषय में बताने जा रही हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला पर। समस्त व्यक्ति अपने अपने आराध्य को अपने घर के पूजा स्थल में स्थान देकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करके स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं और विचार करते हैं कि घर में उन्हें स्थान देने से आने वाली संभावित समस्याएं समाप्त होगी। यह सही है, किंतु देवादिदेव भोले भंडारी भगवान शिव के लिंग व चित्र की पूजा घर के पूजा स्थल में वर्जित मानी गई है। सामान्य पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देव शिवजी की पूजा का विधान घर के पूजा स्थल में न होना आश्चर्य की बात है। इसके प्रमुख कारण क्या है और वे कितने सही हो सकते हैं? पहला और प्रमुख कारण यह है कि भगवान शिव को शमशान का वासी माना जाता है, किंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जिन पर विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव की प्रमुख 3 अवस्थाएं देखने में आती है। उनकी प्रथम अवस्था समाधि की है। जब वे समाधि में होते हैं तो लंबे समय तक इसी अवस्था में बने रहते हैं। दूसरी अवस्था पत्नी के वियोग में दुखी एवं विक्षिप्त व्यक्ति जैसी है। तीसरी अवस्था में वे विध्वंस का तांडव करते दिखाई देते हैं। इन तीनों अवस्थाओं को पारिवारिक वातावरण और व्यवस्था के लिए ठीक नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और कारण भी है जिससे घर में शिव पूजा को मना किया गया है। शिव गणों में भूत प्रेत आदि होते हैं। जहाँ शिव की पूजा होगी वहाँ स्वाभाविक रूप से उनके गणों की उपस्थिति भी अवश्य होगी। अगर आपको शिव जी की पूजा अर्चना अपने निवास के पूजा स्थल में करनी है तो शिव परिवार की पूजा की जा सकती है। घर में ही की गई पूजा का फल भगवान शिव तभी देते हैं जब वे अपने परिवार के साथ होते हैं। शिव अपने परिवार में ही सौम्य अवस्था में दिखाई देते हैं। अधिकांश शिवालयों में प्रायः शिवलिंग के साथ साथ गणेश जी, माता पार्वती तथा कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है ताकि शिव की उन 3 अवस्थाओं से बचा जा सके जो कि शुभ फलदायक नहीं होती है। शिवालयों में भी जब उनकी स्वतंत्र रूप से पूजा आदि नहीं की जा सकती तो फिर घर के सामान्य पूजा स्थल में शिव पूजा कैसे की जाए? भगवान शिव की तीनों अवस्थाओं को निम्न परिप्रेक्ष्य में समझना होगा, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि घर के पूजा स्थल में उनकी पूजा करना क्यों निषिद्ध किया गया है। भगवान शिव की प्रथम अवस्था को समाधि की अवस्था के रूप में देखा जाता है। समाधि के लिए कोलाहल रहित शांत निर्जन स्थल का होना आवश्यक है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति बाहरी जगत से कटता चला जाता है और अपने भीतर की ओर यात्रा करने लगता है। समाधिस्थ देव की समाधि स्वयं टूटे तब कोई समस्या नहीं है, किंतु किसी कारण विशेष से समाधि टूटे अथवा तोड़ी जाए तो समाधिस्थ देव को क्रोध का आना स्वाभाविक है। क्रोध की स्थिति में वह कितना अनिष्ट एवं विध्वंस कर सकता है, इसके बारे में अनुमान लगाना कठिन है। जब भगवान शिव की समाधि को तोड़ने का प्रयास कामदेव एवं उनकी पत्नी ने किया तो समाधि टूटने पर भगवान शिव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर डाला था। पारिवारिक वातावरण समाधि के योग्य नहीं होता है। यहाँ प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार का आयोजन प्रयोजन होता रहता है जहाँ कोलाहल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भगवान शिव के बारे में विश्वास किया जाता है कि वह जहाँ समाधिस्थ होते हैं वह स्थान ही समाधि स्थल हो जाता है। किसी परिवार की कल्पना समाधि स्थल के रूप में की जाए तो कैसी तस्वीर बनती है, इसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा ऐसा नहीं है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्याशित स्थितियों में जो समस्याएं एवं कष्ट उत्पन्न होंगे वे अवश्य ही भयंकर पीड़ा देने वाले होंगे। भगवान शिव की दूसरी अवस्था पर भी विचार करें।
यह अवस्था पत्नी वियोग से उत्पन्न दुख की विक्षिप्त अवस्था कही जा सकती है। वह अपनी प्रथम पत्नी सती के आधे जले मृत शरीर को कंधे पर रखकर अर्ध विक्षिप्त अवस्था में अनेक वर्षों तक जंगलों एवं पर्वतों पर भटकते रहे। इस प्रकार की मन स्थिति वाले शिव की घर में पूजा अर्चना करने से घर का वातावरण भी प्रभावित होता है। विक्षिप्त अवस्था में एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ऐसा ही भय भगवान शिव से भी रहता है। इस कारण से भी घर के पूजा स्थल में भगवान शिव की पूजा को निषिद्ध माना गया है, ताकि परिवार पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आए। भगवान शिव की तीसरी अवस्था साक्षात विध्वंस करने वाली है। वे विध्वंस के देव ही माने जाते हैं। जब वे तांडव नृत्य करते हुए विध्वंस प्रारंभ करते हैं तो उन्हें रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। इस अवस्था में भी ध्यान में रखते हुए घर के पूजा स्थल में उनकी पूजा करने का विधान नहीं है। इसके अलावा उनके गणों का भी ध्यान कर लें। प्रत्येक गृहस्थ भूत प्रेत तथा ऊपरी बाधाओं से सबसे अधिक भयभीत रहता है। इनका नाम सुनते ही शरीर में भय व्याप्त हो जाता है। भूत प्रेत शिव के गण हैं जो हमेशा उनके साथ साथ ही रहते हैं। चूँकि शिव का निवास शमशान स्थल को माना गया है, इसीलिए वहाँ भूत प्रेत की उपस्थिति से आम गृहस्थ को समस्या नहीं आती है। किंतु अगर भगवान शिव की आप अपने घर के पूजा स्थल में पूजा कर रहे हैं तो इन भूत प्रेतों को कैसे अपने से दूर रख पाएंगे। भगवान शिव के रौद्र स्वरूप का चित्र भी घर में नहीं लगाएं और न ही उनके इस स्वरूप की कल्पना करें। उपयुक्त वर्णित 3 विशिष्ट अवस्थाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो भगवान शिव सभी का कल्याण करने वाले तथा दुख संकट दूर करने वाले देव हैं। इसीलिए अपने घर में शिव परिवार की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं व मान्यताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।